पहले तो ये बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही? फिर सेशन स्टार्ट करूंगी और प्रायदीप भारत बढ़ाना है ना, एक बार ये हाँ बोल दो फटाफट। आवाज बताओ आ रही है नहीं आ रही? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है ना? चले तो आज का सेशन आपका प्रायदीपीय भारत का न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। मैंने आपको बताया भी था कि बच्चों जो नदियां हमारी हो गई कंप्लीट, तो हमारा प्रायदीपीय भारत ना पूरा ही रह गया था, पठार वगैरह उसमें सब शामिल है, तो वो पढ़ाना है। मैंने तुमसे कहा भी था, मुझे याद करा देना आते ही। चलिए वेरी गुड, शाबाश। चलिए तो आज का फिर सेशन अब बिना अच्छे से स्टार्ट कर लिया जाए, बिना देरी करे। सबसे पहले तो तुम्हें प्रायदीपीय भारत की मैं बच्चों इमेज दिखाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, आ जाओ, बस चलो देखो बच्चों। अरे 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 ये क्या चल गया? नोट 3 गायब हो गया। एक मिनट, ऑन हो रहा है, ओपन हो रहा है, हो गया। इसे क्लियर ही जो कर दो। आ क्यों नहीं रहा है? आज इसे क्या हो गया नोट को? रुक जाओ देखो। फिर रुक गया। बेटा रुक जाओ, ये ना कुछ दिक्कत हो रही है इसमें। हम्म। बहुत हैंग हो रहा है बोर्ड। आज ही पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर। फिर रुक गया। अब आ जाओ, आ जाओ बच्चों। ये है बच्चों, देखो ये है प्रायदीपीय भारत। ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है ना, जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, तो कोई भी आपसे पूछे ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मैम ये प्रायदीपीय भारत है। ये क्या है प्यारे बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? मैम ये प्रायदीपीय भारत है। इसका शक्ल देखो।
तो प्यारे बच्चों, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये बात आप बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान से देखिए। दिख रहा है ना आपको कि अच्छा मैम, ये जो ऑरेंज कलर का आपको ये दिख रहा है, ये इतना प्रायद्वीपीय भारत है। सबसे पहली बात तो आपको एक बेसिक सी बात ये पता होनी चाहिए कि ठीक है मैम, हमें समझ में आ गया है, प्रायद्वीपीय भारत इसे कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम प्रायद्वीप होता कैसा है, वो बता दो। मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपको वो भी बताती हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन कौन आता है, ये भी मैं आज की यहाँ पर क्लास में बताऊंगी। तो चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे। सबसे पहले तो मैं मैप बनाती हूँ, तो मैप से उससे आइडिया लग जाएगा। अगर मैं अपने हाथों से मैप बनाऊं प्रायद्वीपीय भारत का, देखो, आ जाओ यहां पर। ये ये है बच्चों प्रायद्वीपीय भारत। अब ये मैं क्या बना रही हूं, तो आप बोलोगे मैम इधर भी पानी है, इधर भी पानी, और प्यारे बच्चों नीचे भी आपको पानी ही दिख रहा है। ये क्या है, नीचे भी पानी ही है। नीचे भी ये पानी ही है, ध्यान दो। तो अब आप यहां पर देखोगे, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। इतने से भारत के भाग को अब देखो, ये तीन ओर से जल से घिरा है। नंबर एक, इधर क्या है, तो आप क्या बोलोगे मैम, इधर अरेबियन सी से घिरा है। ये किससे घिरा है बच्चों, अरेबियन सी से। नंबर दूसरा, इधर किससे घिरा है, तो आप बोलोगे मैम इधर बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से। मैंने कहा इधर किससे घिरा है नीचे, तो आप क्या बोलोगे, इधर इंडियन ओशन से। इधर इंडियन ओशन से घिरा है, तो तीन ओर से, 1 2 3। तो अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप क्या बताओगे। कोई आपसे यूं कहने लगे चलो बताओ प्रायद्वीप की डेफिनेशन क्या होती है, अब यही तो दिमाग में आएगा। तो न्यू टॉपिक है हम आज का ये है, तो यहां पे सबसे पहले तो न्यू टॉपिक डालो। यहां डालो न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक में आप क्या डालोगे बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत। क्या डालोगे, प्रायद्वीपीय भारत। पेनिनसुलर इंडिया, ये है, ये है। अब ये न्यू टॉपिक है मतलब। तो सबसे पहले तो प्रायद्वीप की मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी। कुछ आप कहेंगे कि मैम प्रायद्वीप होता क्या है।
प्रायद्वीप क्या होता है? देखो अब खुद आपने देखा, इधर आओ, इधर आओ। भूमि का वह भाग, ये भूमि तो है, भूमि का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, 1 2 3 घिरा हुआ है, और एक तरफ भूमि से है, और ऊपर की तरफ क्या है? भूमि तो है। अगर ये 3 तरफ जल से घिरा है तो चौथी तरफ भूमि से घिरा है। तो बस सिंपल सी इसकी ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीप यानी भूमि का वह भाग होता है भूमि का वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, 3 तरफ से जल से घिरा हो, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ भूमि से। और एक तरफ भूमि से। अब इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन, पेनिनसुला इज एनी लैंड मास, क्या? Peninsula is any landmass which is surrounded by water on 3 sides. On 3 sides. 3 sides and land on one side. And land on one side. चलिए, एक ये तो तुम्हें डेफिनेशन आ गई। विश्व का अगर आपसे कोई कहने लगे बच्चों कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बताओ क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो एक नोट और करके लिख लो आप, नोट। कोई आपसे कहे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो आप क्या बोलोगे यहां पर? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, तो आप क्या बोलोगे? अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन, ये है अरेबियन। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब इसकी कहानी, और जैसे आ जाओ, अब आपसे ये कहें कि बच्चों प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? तो ये तो आपका फैक्चुअल डाटा हो गया कि मैम प्रायद्वीपीय भारत का जो आकार है, हाँ बच्चों,
प्रायद्वीपीय भारत का जो प्यारे बच्चों आकार है वो कैसा है? तो आप बोलोगे मैम प्रायद्वीपीय भारत का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। शेप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, तो कैसा याद करो। देखो अब मैंने तुम्हें क्लास में बताया होगा कि भारत का आकार कैसा है, बताया था मैंने भारत का आकार कैसा है, तो तब आपने क्या बताया था कि मैम भारत का आकार चतुष्कोणीय है। वहीं अगर आपसे बात की जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, तो प्यारे बच्चों जो प्रायद्वीपीय भारत का आकार है वो आप क्या बोलोगे, त्रिभुजाकार है। इसका अगर मैं बात करूं इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण कब हुआ था, तो अब यहां पर क्या आंसर आएगा, प्री कैम्ब्रियन काल में, फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन ईरा में। और अगर मैं आपसे कहूं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कैसी हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सभी नदियां हैं वो प्रौणावस्था में हैं। प्रौणावस्था का मतलब होता है कि बूढ़ी हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, जैसे अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हिमालय की जो नदियां हैं वो कैसी हैं, तो आप क्या बोलोगे मैम हिमालय की जो नदियां हैं उसमें सदा जल भरा रहता है, वो कभी मतलब वो है सदा नीरा। और हिमालय की सभी नदियां, क्योंकि हिमालय का जो निर्माण है वो अभी अभी हुआ है, इसलिए जो हिमालय है वो प्यारे बच्चों युवावस्था में है। हिमालय कौन सी अवस्था में है, युवावस्था में। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो भी कैसी हैं, वो भी युवा हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था में हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी हैं। वो क्या है कि पेनिनसुलर इंडिया ऑल रिवर्स आर इन मेच्योर स्टेज, यानी कि बूढ़ी हो चुकी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आगे की बात, प्रायद्वीपीय भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का, ये पूछा जाता है। तो बताओ प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा हो गया, अंगारा लैंड का हो गया या गोंडवाना लैंड का, ये बताइए। तो आप क्या बोलोगे मैम प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, भारत की जब भौतिक प्रदेश हम टॉपिक पढ़ रहे थे, याद करो कि मैंने ही बताया था कि एक पेंजिया है, एक पेंथालासा, तो जो आपस में कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे उसको क्या कहा जाता है, याद करो। रिवीजन ही तो है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ डिटेल में डिस्कस करा दिया। तो आपस में जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे उसको क्या कहा गया, पेंजिया। और जो चारों ओर पानी भरा हुआ था बच्चों उसको क्या बोला, पेंथालासा के जो चारों ओर पानी भरा हुआ था उसको क्या बोला, पेंथालासा बोला। अच्छा कौन दो भागों में टूटा, फिर ये क्वेश्चन आएगा कौन दो भागों में, कि पेंजिया टूटा या पेंथालासा टूटा, तो आप बोलोगे मैम पेंजिया दो भागों में टूटा। जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो जो पेंजिया के ऊपर का पार्ट था वो क्या कहलाया, जो पेंजिया का ऊपर का पार्ट है वो अंगारा लैंड कहलाया, और पेंजिया के जो नीचे का पार्ट है वो क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। फिर आगे चलकर करोड़ों वर्ष बाद या लाखों वर्ष बाद अंगारा लैंड दोबारा से टूटता है, और जो आज आपको कॉन्टिनेंट्स नजर आ रहे हैं, हमारे महाद्वीप कितने हैं, 7, तो ऊपर में जो कॉन्टिनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं वो अंगारा लैंड टूटकर बना है। तो यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, वो अंगारा लैंड में शामिल है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन शामिल, दक्षिण अमेरिका शामिल, अफ्रीका शामिल, और पेनिनसुलर इंडिया शामिल, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये गोंडवाना लैंड में शामिल हैं। तो इसीलिए अब मैंने प्रायद्वीपीय भारत किसमें बताया कि प्रायद्वीपीय भारत बच्चों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इट इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इसका जो विस्तार वो है कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर हाइट की है, 600 से 900 मीटर हाइट की है। ये बात आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, एक चीज ना यानी कि एक मैप। आपको पेंजिया की कहानी कुछ याद आई, चलो एक बार मैं आपकी कमेंट्स देख लेती हूँ, फिर कहोगे मैम आप हमारी कमेंट्स नहीं देखी। चलिए हाँ जी, सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है। मैम ये कौन सा काल है, हाँ ये बताओ। ठीक है प्यारे बच्चों,
हाँ जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ने पे ध्यान दो। एक बार और बता दो, अभी मैंने याद कराई ना, पीछे का चैप्टर है ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, भारत के भौतिक प्रदेश में। आपको भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ना, चलो घर जाके। मेरी बात मानना, इतनी कहना मानो। देखो बच्चों, अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज और सिखाती हूँ, आ जाओ इधर आ जाओ। ये जो दिख रही है ना जगह, ये क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये कच्छ का रण है। क्या है? कच्छ का रण। ये कच्छ का रण है, ठीक है। ये क्या है? ये है खंबात की खाड़ी। ये क्या है प्यारे बच्चों? खंबात की खाड़ी। मतलब आपको पता होना चाहिए खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराती है, सब भूल गए होंगे। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। खंबात की खाड़ी में 4 नदियां अपना जल गिराती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको दिख रही है ये वाला, ये, तो आप बोलोगे ये है कच्छ की खाड़ी। ये है कच्छ की खाड़ी। हम्म। अच्छा, अब अरब सागर भारत के पश्चिम में आपको क्या मिलेगा बच्चों? ये तो आपको पता होगा, अरेबियन सी। और ये बे ऑफ बंगाल। ये क्या है बच्चों? बे ऑफ बंगाल। आराम से। अच्छा, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है ये बताओ? हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर। कौन सा है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? हिंद महासागर है। यानी आप बोलोगे ठीक है मैम, इसके दक्षिण में कौन सा है? इंडियन ओशियन। बस याद हो गया। तो तुम्हें ये पता चल गया कि हाँ, अरब सागर कहां पर पड़ता है बच्चों? भारत के। ये भी पूछा जाता है वेस्ट में। बंगाल की खाड़ी भारत की कहां पड़ती है, याद करो। पूरब में या पश्चिम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये कहां पड़ता है इंडियन ओशियन? साउथ में। ये तो मैं कई बार आपको जब भी ये चीजें मैं बताती हूँ तो ये याद रखा करो। ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं याद करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। तो चलो मैम, ये बात भी हमें याद हो गई है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन शामिल है। अब एक क्वेश्चन ये बहुत उठता है कि बच्चों ये बताओ प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन शामिल है। तो पहले तो मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत का मैप बना के दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन शामिल है। अब देखो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ। देखो, देखो यहां पे देखो, प्रायद्वीपीय भारत पे तो है कैसा? ऐसा है प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है बच्चों? खुद दिख रहा है ना, त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप में है ना। आराम से देखते चलो, क्योंकि जो बच्चों मैं मैप बना के सिखाती हूँ ना, बस वही वही मैं थ्योरी में लिखती हूँ। तो आपको क्या सीखना है? मैप अच्छे से सीखना है। आरुषि मैम की क्लास में क्या सीखना है? मैप अच्छे से सीखना है। देखो बच्चों, ये प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन, ये बताओ, ये कौन सा पर्वत है? बताया होगा तुम्हें। पर्वत है ये पश्चिमी घाट। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। ये दीवार की भांति खड़ा है और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। इसे हम आगे भी डिटेल में करेंगे। अच्छा, तो फिर ये क्या है मैम? मैम ये तो कटा छटा है। मैंने कहा बस, ये पूर्वी भारत है, वो पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट है बच्चों।
तो पहले तो इनके नाम लिख लो कि अच्छा मैम, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री, आता है एग्जाम में। ठीक है मैम। अरावली पर्वत, बच्चों ये अरावली पर्वत, ये अरावली, ठीक है। अरावली ऐसी तो है, तो आप क्या लिखोगे? मैं आपसे कहूं कि बच्चों ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये अरावली। ये अरावली है ना। अब ये क्या है फिर, ये बताओ, और ये बताओ। ऐसी तो बताना होता है, तभी तो याद होगा। आप बोलोगे मैम ये विंध्याचल पर्वत, और ये सतपुड़ा, ये सतपुड़ा पर्वत, और ये, अब देखो मालवा का पठार खुद नोटिस करो, ये अरावली है, ये विंध्याचल, इन दोनों के बीच में है ना, अपने आप देखो, अपने आप, कि हाँ मैम अरावली और विंध्याचल के बीच में है। अरावली पर्वत, ये हो गया। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, नीलगिरी हिल्स, देख लो आराम से, क्या है बच्चों ये नीलगिरी हिल्स। जी, इसका जो विस्तार है नीलगिरी हिल्स का, कितने राज्यों में पाया जाता? बताओ इसका विस्तार कितने राज्यों में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी स्टेट? एंड तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स है ना, इसका विस्तार। अब नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, चोटी वाला चैप्टर तो मैंने तुम्हें करा दिया ना। इसकी जो हाईएस्ट पीक है बताओ, मैम भूल गए? चोटी वाला चैप्टर अलग कराया ना, सारी चोटियां लिखवा रखी है। आज जाके याद करना तुम, ठीक है, सभी चोटियां याद करना, ऐसे मत भूलो बच्चों। ये इतने मीटर हाइट की है, और दोदा बेटा किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। सब याद करो, किस स्टेट में कितने मीटर हाइट है। नीलगिरी हिल्स पर एक ट्राइब पाई जाती है, टोडा जनजाति। और ये जो टोडा जनजाति है, ये क्या पालती है? भैंस।
भैंस पालती है। प्यारे बच्चों, क्या पालती है? भैंस। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देख लो आप आराम से। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये अरावली पर्वत कहाँ लिख दिया, ये तो मालवा का पठार होगा। देखो धोखे से लिख दिया कि बताया तो मैंने भी तुम्हें वही था। ये कौन सा पठार बताया था बच्चों मैंने? मालवा का पठार। मालवा का पठार ये बताया था मैंने। तो हाँ, तो बाकी आप खुद देखो ये किसका मैप है। ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप है प्यारे बच्चों। इसका मैप है। अब खुद अपने आप देखो। तो अब आपसे कोई एक बच्चा ये क्वेश्चन करे, पता क्वेश्चन क्या करे? हाँ जी विवेक, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं मैप बनाना जरूरी है क्या? हाँ जी जी। तो अब खुद देखो, जो बच्चों बस मैं मैप में बता रही हूं तुम्हें उसका जनजाति अमर कुमार जो कहाँ रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में, जो भौतिक वस्तुओं से दूर रहते हैं, जो अलग थलग रहना पसंद करते हैं, जिनकी अपनी वेशभूषा होती है, अपनी परंपरा होती है, जनजाति वो होती है जनजाति। जी। तो ये अब तुम्हें मैं आपसे कहूं कि बताओ प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन शामिल है? आप जरा पढ़ के सुनाओ। तो आप क्या बोलोगे? प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट, अरावली, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, पूर्वी घाट। मैम ये सब शामिल हैं। ये सब शामिल है ना। लो, एक अजय चौहान कह रहे हैं मैम आगे से हट जाओ। शाजिम मेरे भाई, यही पीवाई क्यों है कि नीलगिरी हिल्स जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? चलो मैं सामने से हटके आपको बता रही हूँ। उधर देखो, नीलगिरी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, वो कितने मीटर हाइट की है? 36-37 मीटर हाइट की है। और दोदा बेटा जो है वो किसी स्टेट में, तमिलनाडु में। और अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है, तो आप बोलोगे नीलगिरी हिल्स है। और नीलगिरी हिल्स पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? रिपीट कर रही हूं मैं, टोडा जनजाति। और प्यारे बच्चों, टोडा जनजाति क्या पालती है? भैंस पालती है। अच्छा, नीलगिरी हिल्स का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है ये बताओ? नीलगिरी हिल्स का विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। हाँ जी, हो गया? हो गया? छोटा नागपुर पठार कहाँ है? वो सब विपिन, वो सब मैं आगे बताऊंगी। अभी जितना मैं बता रही हूँ उतना कर लो। तो अब आपसे कोई ये कहे कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन शामिल है, तो आप तुरंत बता दोगे? बताओ। तो आप बोलोगे देखिए मैम, प्रायद्वीपीय भारत में ये सब शामिल है। अरावली, अब जो मैंने बना के दिखाया मैम वही लिखना होता है, बस कुछ नहीं करना होता। हाँ मैम, अरावली प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, सही बात है। जो बच्चों रेड कलर के अंदर, कहने का मतलब ये है, आप देखो जो रेड कलर के अंदर आ रहे हैं वो कौन कौन आ रहे हैं, तो वो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ही तो आए फिर। बस तो वही लिखवा दिए मैंने। अब किसी को मैप से ना याद हो तो ऐसे कि मैम प्रायद्वीपीय भारत में अरावली, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव हिल्स, मेकाल रेंज और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये शामिल है। अब आप देखो, हो गया। अब एक एक करके इनको विस्तार से अरावली पर्वत के बारे में लिखना है। भैया अरावली पर्वत के, अब इन जितने भी आपको ये चीजें दिख रही है ना, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमारा ये काम है अरावली पर्वत को
मतलब पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ना। अरावली को क्या सभी को ही पढ़ेंगे हम, तो जो भी आपको दिख रहा है वो मैं सब आपको अच्छे से यहां पर करवाने जा रही हूं। चलिए, तो आ जाओ। ठीक है, अब डालो तुम अरावली पर्वत। अब क्या डालोगे? अरावली माउंटेन। बच्चों, ऐसे अरावली, ऐसे अवशिष्ट पर्वत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे कहेंगे मैम अवशिष्ट पर्वत कैसे पर्वत होते हैं, ये तो बता दो। देखो बात बच्चों, करोड़ों वर्ष पहले की बात है। अरावली को यूं कहते थे, ये बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे, बहुत ज्यादा फैले हुए थे। आज जो इनका बचा है भाग, वो शेष पार्ट ऐसे बचा है कि ये छोटा पार्ट बचा है। जो कठोर चट्टानें वो शेष रह गई, वरना सब टूट फूट गया है। टूटते फूटता कैसे है? किसी पर्वत का अपर्दन कैसे होता है, किसी पर्वत का इरोजन कैसे होता है? तो आप बोलोगे देखो मैम बारिश हुई, अब बारिश से जो है बारिश उस पे गिरी तो भैया चट्टानों पे गिरी तो चट्टानों से थोड़े थोड़े पार्ट्स टूटते रहते हैं। धूप पड़ी, धूप से क्रैक पड़ गए चट्टान में, तब टूट गया, है ना? तो इनको ऐसे करके कुछ पत्थर एक दूसरे से टकरा कर, कुछ लुढ़क कर, कुछ खिस गए, तो ऐसे जो है कोमल जो चट्टान है वो ऐसे नष्ट हो जाती है। तो बचती क्या है? कठोर चट्टान। तो जो कठोर आज पार्ट बचा है वही अरावली का बचा है, वरना अरावली इतना लंबा हुआ करता था, आज सिर्फ इतना सा बचा है बस। कि अरावली का यूं कहते हैं शेष भाग बचा है। कुछ तो भैया काट कूट दिया, है ना? कुछ तो लोग ही ऐसे कुछ काट कूट दिया तो सब खत्म हो गया, कुछ हल्का फुल्का ही पार्ट बचा है। तो अब हम अरावली, अरावली पर्वत बच्चों कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। अब ध्यान से, जो मैंने समझाया वही लिख रही हूं कि ये अवशिष्ट रेजिड्यूल माउंटेन है। रेजिड्यूल माउंटेन। कोई आपसे कहे बच्चों रेजिड्यूल माउंटेन कैसे होते हैं, तो पहले से मौजूद पर्वत, पहले से मौजूद पर्वत, पर्वत वो पहले बहुत लंबे चौड़े, उनके तो बचा कुचा पार्ट है के अवशेष होते हैं। अवशेष होते हैं लाखों वर्षों में। लाखों वर्षों में अपक्षय, अपक्षय यानी वेदरिंग। लाखों वर्षों में अपक्षय यानी वेदरिंग, वे अपर्दन, अपर्दन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरोजन। इरोजन की क्रिया से बनते हैं। की क्रिया से बनते हैं, मतलब अपर्दन की क्रिया से। अब कोई यूं कह दे बच्चों अपर्दन क्या होता है? अब यही तो पूछेगा कोई। अपर्दन यानी इरोजन क्या होता है? तो ये हवा, धूप, पानी, हवा की मार, धूप की मार, वे बारिश,
पर्वतों को नष्ट करते हैं? इन पर्वतों को नष्ट करते हैं और कठोर चट्टान बसती है। और कठोर चट्टान बचती। ये आपको ध्यान। अब आप खुद देखो, ठीक है। अब मैं तुम्हें अरावली पर्वत दिखाती हूँ। बच्चों, ये है अरावली पर्वत। ऐसी तो फैला हुआ है, ये अरावली पर्वत है। इसका विस्तार आपका यहां से है, गुजरात के पालनपुर। ये गुजरात के पालनपुर से ये गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, लिखवाई थी, जो कि आप भूल गए होंगे। गुरु शिखर कहां पड़ती है? राजस्थान के माउंट आबू में। सब भूल गए हो ना? चोटी का चैप्टर मैंने अलग से आपको एक करवा रखा है, उसे याद करो। राजस्थान के। और इधर आप बोलोगे यहां राजस्थान है ना। यहां से एक नदी निकली, इसका नाम है बनास नदी। इधर को एक नदी निकली, इधर को एक नदी निकली, इसका नाम है लूनी। इसका नाम लूनी है। और आगे याद रखना, यहां पे हरियाणा, और ये दिल्ली। इसका विस्तार यहां तक 1 2 3 4 4 में जा रहा है ना। तो ये है कहानी। और ये क्या है? इधर आओ। आप बोलोगे मैम ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत आपको मैप में ऐसा दिखेगा। और अरावली पर्वत का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरावली पर्वत किस भारत में पड़ता है? कौन सी दिशा में पड़ता है भारत के? तो ये दिशा कौन सी लिखी मैंने? उत्तर पश्चिम भारत। अब देख लो आप क्या क्या लिखवाया मैंने। ठीक, कोई प्रॉब्लम? हाँ, अंजलि यादव मेरी प्यारी बहन, आप बताओ क्या बात पूछनी है। मैम प्लीज रिस्पॉन्स मी। सुधीर कुमार जी बताइए। ये सब आप लिखते हो, इतने कमेंट्स में आंसर बता दो। आप, एक बच्चा कह रहा है मैम गूगल इमेज दिखाइए। सृष्टि निगम, आपने लूनी नदी पढ़ी थी? मैंने नदियों का चैप्टर आपको क्योंकि पढ़ा दिया। तो नदियों के चैप्टर में मैंने जब लूनी नदी आपको पढ़ाई थी, तब मैंने वहां पे अरावली पर्वत की इमेज दिखाई थी। जाओ जल्दी पन्ने पलटो और जाके देखो। चलो जल्दी देखो जाकर, काम दिया है ना, चलो करो के दिखाओ। तो ये प्यारे बच्चों अरावली पर्वत है। अब अरावली पर्वत की पूरी डिटेल। चलिए, अब ये हम इसको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो इसको हटाओ। रुको, शू, ये देखो प्यारे बच्चों, ये क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई थी, यहां पे लिखो अरावली पर्वत।
क्योंकि इसके बारे में अब डिटेल में भी तो पढ़ना है। अब जब ये खत्म हो जाएगा ना पूरा प्रायद्वीपीय भारत, अभी तो बहुत बड़ा है, अभी तो पठार पढ़ेंगे, फिर पश्चिमी घाट डिटेल में, फिर पूर्वी घाट डिटेल में। लूनी नदी का उद्गम मैंने तुम्हें लूनी नदी पढ़ाई थी, वहां पे उसकी इमेज देखो सभी बच्चों को, वहीं पे अरावली पर्वत दिखाई थी मैंने, प्लीज देखा करो ना जाकर। अब देखो अरावली पर्वत की पूरी डिटेल। अरावली, अब जो मैंने बच्चों आपको ये लिख ये बनाया, ये मैप में बनाया ना कि गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पर्वत भारत की किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। अरावली पर्वत से लूनी और बनास नदियां निकलती हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान के माउंट आबू में है। अरावली की आयु सब, तो अब वही चीजें, अब देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यही है। अब आप आराम से देखो, देखो सामने से मैं हटी हूं, आप इसे देखो। हाँ जी बच्चों, मैम भारत की मिट्टियां कब पढ़ाएंगी? विकास कुरामार भारत की मिट्टियां में जब पढ़ाऊंगी जब आपका ये प्रायद्वीपीय भारत कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर एक एक चीज पढ़ें। अरावली पर्वत की मैम कुल लंबाई तो बता दो मैम, ठीक है? एक क्वेश्चन आया एक बच्ची का दीवानजी बैच में, मैम सबका कमेंट पढ़ लूंगी बच्चों, तो ऐसे तो बताओ तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलो मैं तुम्हारी ना, इतने आप हजारों बच्चों की कमेंट्स थोड़ी पढ़ी जाती हैं। अरावली की लंबाई कितनी है? एक बच्चे का ये क्वेश्चन आ रहा है। हाँ बताओ तुम, तो आप बोलो मैम 692। मयंक राजपूत ने आंसर दिया है 692 मीटर, 692। तो अरावली की अगर टोटल लेंथ, यहां पे लिख दिया मैंने टोटल, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? 692 मीटर, ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों तक फैली है। दिल्ली तक फैला है, और दिल्ली में कहां तक बच्चों? रायसीना पहाड़ी तक। दिल्ली में कौन सी पहाड़ियां हैं? रायसीना पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं बच्चों दिल्ली में? जब मैं पूछा करूं तो याद क्या करो कि दिल्ली में रायसीना पहाड़ियां हैं। ओके, अच्छा 692 किलोमीटर लॉन्ग है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा यानी ये 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी से अरावली पर्वत जो है होकर गुजरती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बच्चों क्या है? गुरु शिखर। कितने मीटर हाइट के? इंपोर्टेंट 1722 मीटर हाइट की। सब कुछ इंपोर्टेंट है जो आज की क्लास में करवाया, उस पर ऑल इंपोर्टेंट लिख दीजिए। हाँ जी, गुरु शिखर चोटी कहां पर है बच्चों? राजस्थान के माउंट आबू में। अरावली की अगर एज पूछे तो 570 मिलियन वर्ष पूर्व है, यानी 570 करोड़ वर्ष पहले बनी थी। 570 करोड़ वर्ष पहले। ओके, तो अब आप ये देखो, तो यहां पर अरावली की, हाँ 600 से मैम 900 मीटर हाइट की है, तो वो तुम कितनी भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 692 तो हम लिखेंगे। हाँ बाकी ऊपर तो वो कितनी भी जाएगी। जी मेरी प्यारी मैम, ठीक है। अब ये वाली बात तो आपको कि मैम इसकी जो टोटल लेंथ है वो 692, अगर औसत ऊंचाई की बात करूं तो 600 से 900 मीटर हाइट की है। बच्चों अगर मैं औसत ऊंचाई किसकी बात करूं? एवरेज इलेवेशन की,
600 से 900 मीटर, आराम से देख लो, ठीक है, ओके। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर हाइट की है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी यही है, एज 570 मिलियन वर्ष पूर्व। एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों को मानते हुए ये बोला कि 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही संरक्षित मानी जाएगी। तो 100 मीटर या उससे ऊंचाई ज्यादा वाली, तो इससे क्या होगा, अरावली के ज्यादातर खनन की आशंका बढ़ गई। 80% अरावली कहां पर है बच्चों, 80% पार्ट जो अरावली का है वो राजस्थान स्टेट में है। तो इसलिए लोग ना फिर भैया ये आंदोलन पर उतर आए कि अरावली बचाओ। तो ये फिलहाल तो ये मसला रुक चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब है लास्ट विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, आगे बात करते हैं। अच्छे से समझ में आया सारा? बच्चों जितने भी पठार हैं, मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं, वो मैं अलग से याद करवाऊंगी, वो अलग है, उनका चैप्टर पूरा अलग है, उन पठारों को इसमें मत डालो। तो अरावली की टोटल लेंथ 692, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर हाइट की है। और ये अरावली पर्वत कहां से कहां तक, गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक फैली है। अरावली जो है वो क्या है बच्चों, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी बच्चों क्या है, गुरु शिखर, जो 1722 मीटर हाइट की है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान के माउंट आबू में है। इसकी जो एज है वो 570 मिलियन वर्ष पूर्व है। चलो, हो गया। अब आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मैम प्लीज बस कीजिए, टाइम हो गया मैम, वेरी नाइस। छोड़ दूं तुम्हें बच्चों? वेरी नाइस मैम, अब हमें जाने दो मैम। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत और देख लो, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, विंध्याचल पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है। चलो तो तुम कह दो कल ही करा दो, जिद भी करनी बेकार है तुम बच्चों से, तुम ना मानोगे ना। थैंक यू। तो पीडीएफ तो बना नहीं दो मुझे, इतनी जल्दी मत भगाओ, कुछ भी पूछना तो चलो पूछ लो, यूं कह देते हो मैम टाइम छोड़ दो मैम, छोड़ दो मैम, ऐसे मत करा करो, पूरा पढ़ा करो। देखो अच्छे से समझ में आया? एक इसे और देख लेना बच्चों, कल को विंध्याचल पर्वत होगा, मुझे आते ही तुरंत बता देना कि मैम विंध्याचल बढ़ाओ। नोट काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अच्छा लगा क्लास? चलो। देखो बच्चों, अब मेरी बात सुनो, कहानी ये समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊपर आपको क्या मिलते हैं, मैदान, मैदान से ऊपर आपको पठार मिलते हैं, पठार से ऊपर आपको क्या मिलते हैं, पहाड़ी, पहाड़ी से ऊपर आपको क्या मिलते हैं, पर्वत। एक ये याद रखना कि समुद्र तल से उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या मिलता है बच्चों, ये मिलता है पर्वत यानी माउंटेन। अब बता आज का सेशन अच्छा लगा? थैंक यू। जी मैम, बढ़िया लगा, वेरी नाइस बोट मैम। ठीक है, देखो सबका, रक्षा तिवारी, मैं कमेंट, हाँ अच्छा रक्षा पढ़ने पे ध्यान दो, तुम पढ़ने पे, फालतू की कमेंट्स नहीं करना। देखो रक्षा कह रही है मैम आप मुझसे नाराज हो क्या, बच्चे मैं नाराज नहीं हूँ, बस फालतू की कमेंट्स मत करा करो। हाँ वो गलती हो जाती है बच्चों, अपने पढ़ने पे ध्यान दो, आपका समय बहुत कीमती है, पढ़ने में लगाओ सच में। ठीक है, थैंक यू।